संस्कार शाला में हम एक नए विषय पे बात करते हैं, संगठन। ठीक है ना। संगठन में बहुत शक्ति होती है, ठीक है ना। संगठन में बहुत ताकत होती है, चाहे हमारे परिवार का संगठन हो, ठीक है ना, या राष्ट्रीय संगठन हो। देश की उन्नति हम तभी कर सकते हैं जब मिलजुल करके हम देश की भलाई के लिए काम करें। हम सब इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम पढ़ाई के बाद देश की सेवा कर सकें। आपने स्कूलों के गेट पर लिखा हुआ देखा होगा, शिक्षार्थ आइए शिक्षार्थ आइए सेवा चाहिए। माने हमने पढ़ने के लिए स्कूल में आना है और पढ़ने के बाद हमने अपने परिवार, समाज और देश की सेवा करनी है। ये शरीर इसलिए है ना। शरीर का उपयोग किसके लिए होना चाहिए? सेवा के लिए। माता पिता की सेवा, अपने विद्यालय की सेवा, अपने गांव की सेवा, अपने समाज की सेवा और देश की सेवा और समस्त मानव और सभी प्राणियों की सेवा। इसीलिए हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। परिवार एक छोटी इकाई होती है, परिवार एक छोटी इकाई होती है और उस परिवार से ही हम संस्कारित होते हैं। तुमने कभी देखा होगा बकरी का बच्चा, उसको तुम पकड़ते हो, बड़े उससे आसानी से तुम्हारे पास आ जाता है ना। और अगर कोई उस बेचारे में छेड़छाड़ करता है तो कुछ नहीं कर पाती ना। लेकिन अगर तुम मधुमक्खी में छेड़ो थोड़ा तो क्या करेगी वो? छेड़ पाओगे? नहीं सर। छेड़ पाओगे? नहीं सर। मधुमक्खी में छेड़ने का कोई साहस करेगा? नहीं सर। क्योंकि वो सब संगठित होती है। क्या होती है? संगठित होती है और अपने विरोधी शक्तियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर समय तैयार रहती है। समझ में आ रही बात? जी। किसकी समझ में आ रही है बात? सच में? जी। तो अपनी विरोधी शक्तियों को जवाब देने के लिए जिस प्रकार मधुमक्खी तैयार रहती है, ऐसे ही हमें अपने राष्ट्र की विरोधी शक्तियों को जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी जब हम देखते हैं कि परिवार का कितना महत्व होता है, देश का कितना महत्व होता है, संगठन का कितना महत्व होता है, इसी बारे में हम बात करते हैं। दो बच्चे आ जाओ आगे। अब देखो ये क्या है? ये कुछ लकड़ियां हैं। ये क्या है? कुछ लकड़ियां। इनको अलग अलग तोड़ो बेटा, तोड़ने की कोशिश करो, ताकत लगाओ। टूट रही है? तुम ताकत लगाओ। प्रिया यहाँ हो, ऐसे ताकत लगाओ ताकत। नहीं प्रिया तुम ताकत लगाओ। कोई तोड़ पाएगा? लगाओ ताकत पूरी लकड़ियां। नहीं तोड़ पाएंगे। कोई भी इनको तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये क्या है? आपस में क्या है? आपस में संगठित है, एक साथ हैं। तुम कितने भाई बहन हो? 101। कितने? 101। ये विद्यालय भी हमारा परिवार है और विद्यालय परिवार में कितने भाई बहन हैं? 101। 101 भाई बहन हैं जो शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, सेवा के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम करेंगे और संगठित होकर के इस देश की भलाई के लिए निष्ठुर काम करेंगे। कौन कौन समझ रहे बात? अब देखो, अब दोनों तुम इधर आओ।
अब देखो, तुमने इसको नहीं तोड़ पाया और अब इनको, प्रिया यहाँ आओ, कुछ और आओ यहाँ। इनको हमने अलग अलग किया और अब इनको तोड़ो। अब इनको एक एक करके निकालो और तोड़ो। जरा 4-5 बच्चे और आ जाओ यहाँ, इधर 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 आ जाओ ऐसे लाइन में, और इनको तोड़ो एक एक करके। नीचे छोड़ो और लो और तोड़ो। ये देखो, क्योंकि वे आपस में संगठित नहीं है, वो इसलिए टूट रही है। क्यों टूट रही है? ये क्यों टूट रही है? अब ये क्यों टूट रही है? अब 2-3 दिन को तोड़ लो, 2-3 दिन टूट जाएगी, 4-5 भी टूट जाएगी। क्यों टूट रही है? ये समझ गए बात? ये लकड़ियां क्यों टूट रही है? क्योंकि ये आपस में अब संगठित नहीं है, अलग अलग हो गई। ये अलग अलग, तो अलग अलग होना चाहिए, होना चाहिए। समझ में आई बात? अलग अलग नहीं होना चाहिए। देश की सेवा के लिए हम सबको एक होना चाहिए, तब हमारा देश बचेगा, तब हमारा समाज बचेगा, तब हमारा गांव बचेगा। ठीक है ना जी? समझ में आई बात? जी। तो अगर तुम्हारी समझ में बात आई तो चलो बैठो। तो अब हम देश को संगठित रखेंगे और देश की विरोधी ताकतों के लिए, जैसी मधुमक्खी एक होती है, ऐसे ही हम देश विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देंगे जब बड़े होंगे तब भी ना। तो अपने गांव का, समाज का और देश का कोई अगर तोड़ने की कोशिश करेगा, हमारे देश पे कोई अगर आंख उठा के देखेगा, तो हम उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो कैसी लगी बात? अच्छी।